हाय पाइसेस, मीन राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी मार्च मंथ की रीडिंग करने वाले हैं। देखेंगे ये मार्च का महीना आप सभी के लिए क्या लेकर के आ रहा है और डिवाइन आपको इस मंथ के लिए क्या गाइड करना चाहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय काली मैया। प्लीज गाइड कीजिए पाइसेस मीन राशि। मार्च मंथ कैसा रहेगा। मार्च मंथ क्या रहा है मार्च मंथ में। यू आर गुड इनफ। फुल मून इन वर्गो। Pisces. Oh my God. A time to give rather than take. New moon in Virgo. दोनों ही वर्गोस के कार्ड हैं। ओके। A new romantic cycle begins and the end of a tough cycle approaches. यहाँ रखना चाहेंगे इन कार्ड्स को। थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू सो मच। पाइसेस मीन राशि मार्च मंथ। थैंक यू काली मैया, थैंक यू सो मच। वाओ, 2 ऑफ कप्स आया है यहाँ पर। 2 ऑफ कप्स। Four of Swords. Three of Cups. Beautiful energies. Ten of Swords. Bottom of the deck है Ace of Cups. Wheel of the Year, Knight of Cups, 4 of Cups. Let's see. Chariot. Judgment. Wow. Moon. Oh my God. Okay. Three of Wands. Bottom of the deck है 3 of Pentacles and यहाँ पर है 5 of Wands. इसके एनर्जीज रहेंगी इस महीने। एनवी। ओके, यहाँ पर है हमारे पास एक्शन, women holding a coin। एक्शन का कार्ड है। ओके माय डियर पाइसेस, मार्च का महीना डेफिनेटली कोई एक साइकिल को आप एंड कर रहे हो। ये 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर बता रही है
और यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स जो है ये बता रहा है कि ये जो भी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं आपकी लाइफ में, वो आप ही की पॉजिटिविटी के लिए, आप ही की ग्रोथ के लिए, आप ही के पीस के लिए ख़त्म हो रही हैं। किसी ऐसे टफ साइकिल को आप यहाँ पर क्लोजर दे रहे हो इस महीने। ये सबके लिए डिफरेंट तरीके से काम करेगा। अगर मैं रिलेशनशिप वाइज अगर देखती हूँ यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर कप्स के भी कार्ड्स हैं यहाँ पर, तो ये ना आप किसी ना किसी कार्मिक में यहाँ पर मुझे स्टक नज़र आ रहे हो विद द जजमेंट कार्ड, ठीक है। कुछ लोगों की लाइफ में ये थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है। थर्ड पार्टी ये कोई पर्सन हो सकता है, एग्जैक्टली कोई पर्सन हो सकता है। पर्सन माने किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कह लीजिए या जो भी है, या फिर ये कोई अदर पर्सन हो सकता है, ठीक है, फ्रेंड में से कोई, ठीक है, या फिर ये आपका करियर हो सकता है। मतलब ये कोई भी नेगेटिव चीज़, कोई भी जो आपके रिश्ते को बेसिकली ख़राब कर रही है, या फिर मैं कहूँगी ख़राब क्या कर रही थी, ये कुछ कर्मा था, ये कोई पैटर्न था जिसे आपने जिया है इस वक्त में, ठीक है। उस कर्मा को आप क्लियर कर रहे हो। और आपको यहाँ पर विद द जजमेंट कार्ड आपने बहुत दुख को देखा है इस पैटर्न में, बहुत दुखी रहे हैं आप लोग। ये जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन, ये कोई भी हो सकता है, आपके इन लॉज हो सकते हैं, या फिर रिश्तेदार, या फिर ये कोई भी चीज़ हो सकती है। माय डियर, जनरल रीडिंग है, अपने अकॉर्डिंग देखिए, ये पर्सनल रीडिंग नहीं है। अगर आप एक्यूरेट मैसेजेस चाहते हैं, रीडिंग चाहते हैं, तो उसके लिए आप पर्सनल रीडिंग करा सकते हो। तो बेसिकली यहाँ पर बहुत परेशानियों को, बहुत दिक्कतों को आपने झेला है, बहुत आपने सहा है ऐसी सिचुएशन में, और कहीं ना कहीं आपने बहुत प्रार्थनाएं करी हैं, बहुत दुआएं करी हैं कि आप इस सिचुएशन से बाहर आ पाएँ। और कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन ने आपको क्या बोला है कि आपको वो एक डिसीज़न लेना है। ये मंत्र रहने वाला है कि आप खुद अपने हाथों इस सिचुएशन का एंड करते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। अगर आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में बंधे हुए थे, किसी रिलेशनशिप से आप आगे बढ़ना चाह रहे थे, तो वो भी पॉसिबल हो रहा है। उस टॉक्सिक रिलेशनशिप से आप बाहर आते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो। और जो लोगों की लाइफ में यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, वो भी उस थर्ड पार्टी सिचुएशन को कट करके आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। उनकी लाइफ से वो सिचुएशन बाहर जा रही है, आप उस सिचुएशन को हील कर रहे हैं। बेसिकली ये एक्शंस जो हैं आपकी तरफ आ रहे हैं और आपको पूरी तरह से सपोर्ट मिलेगा। अगर आप कुछ लीगल कोई इश्यूज आपके चल रहे हैं, लीगली अगर कहीं केस चल रहा है, तो वो भी आपके हित में होता हुआ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो बेसिकली चीज़ें अलाइनमेंट में आती हुई नज़र आ रही हैं। लेकिन कुछ हद तक आपको यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि आपको अपनी तरफ से वो एक्शन लेने की ज़रूरत है, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। और जो आप अपनी तरफ से एक्शंस नहीं ले पा रहे थे, या किसी को बोल नहीं पा रहे थे, या उस सिचुएशन को कट नहीं कर पा रहे थे, या उस सिचुएशन को लेकर के आप रेडी नहीं थे, वो डिसीजन नहीं बना पा रहे थे, एग्जैक्टली कहूँ वो एक्शन नहीं ले पा रहे थे, तो इस महीने वो आपकी ऊर्जा बन रही है विद दिस 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपने अपने आप को बहुत हील करा है, आपके अंदर वो हिम्मत आती हुई मैं देख रही हूँ यहाँ पर मार्च मंथ में, कि आप वो अपने राइट डिसीजंस ले रहे हैं। वो एक स्ट्रॉन्ग डिसीजंस आप यहाँ पर लेते हुए दिख रहे हैं। भले ही वो डिसीजंस बहुत, मैं कहूँगी कि आपको ऐसा लग सकता है कि वो लेते वक्त बहुत मुश्किल हो आपको, ठीक है, तो सपोर्ट नहीं मिले आपके आसपास के लोगों का, लेकिन फिर भी आपके अंदर वो हिम्मत आती हुई नज़र आ रही है। और अंततः आपको बोला जा रहा है, जब आप ये एक्शन लेंगे तो आपको कहीं ना कहीं आपके आसपास के जो लोग हैं वो भी समझेंगे, और आपको आने वाले समय में वो भी सपोर्ट करेंगे। एग्जैक्ट उस टाइम का तो नहीं, लेकिन यस, आगे बढ़ते बढ़ते वो डेफिनेटली आपको सपोर्ट करेंगे। तो आपको बोला जा रहा है कि जो आप अपनी जो आप चाहते हो आपकी लाइफ में, जो चीज़ें जिस तरीके से चल रही हैं, बेसिकली आपको उस पर फोकस्ड रहना है इस महीने, ठीक है। ईश्वर का आशीर्वाद आपके साथ है, डिवाइन का आशीर्वाद आपके साथ है, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको कोई हार्म नहीं होगा, और आप अपनी लाइफ में बिल्कुल सही डायरेक्शन की तरफ आगे जा रहे हो। बस आपको यही बोला जा रहा है कि आपकी इस पाथ में जो भी आपकी उलझने आ रही हैं, जो भी फियर्स आ रहे हैं, जो भी लोग, या फिर मैं कहूँगी जो भी चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं, चैलेंजेस हैं, उन्हें कट करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और जो लोग यहाँ पे टॉक्सिक रिलेशनशिप में ऑलरेडी हैं, उनका वो रिलेशनशिप यहाँ पर मुझे एंड होता हुआ यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है, और एक नए बेहतरीन रिलेशनशिप में आप टैप इन करते हुए नज़र आ रहे हो।
और कोई आपका पार्टनर पार्टनर जिसे बोलते हैं, सोलमेट कनेक्शन मुझे यहाँ पे आपकी तरफ आते हुए यहाँ पर दिख रहा है। ब्यूटीफुल। यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना तो यहाँ पर भी ओके, वाओ, मुझे कोई कमिटमेंट या कुछ ना कुछ फिक्स, जैसे होता है ना कि कमिटमेंट में आप बंध रहे हैं इस महीने डेफिनेटली, कि वो प्रॉब्लम्स जिस वजह से मे बी आप डिस्कनेक्ट हो रहे थे अपने पार्टनर से, वो कनेक्शन स्ट्रांग होता वो मुझे नज़र आ रहा है। जो लोग यहाँ पे नए पार्टनर की वेट कर रहे हैं उनकी लाइफ में नया सॉल्व कनेक्शन यहाँ पर आते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहा है। सॉल्व कनेक्शन के साथ साथ आप बहुत से सॉल्व फैमिली अपने अट्रैक्ट कर रहे हैं जो बेसिकली आपको बहुत सपोर्ट करने वाले हैं। सपोर्टिव पीपल आप अपने अराउंड देखेंगे जो आपको डेफिनेटली एक राइट डायरेक्शन की तरफ आपको बहुत सपोर्ट करेंगे, आपका साथ देंगे। वो आपके दोस्त हो सकते हैं और कहीं ना कहीं आप इस महीने जो आपके नेगेटिव, जो आपके फ्रेंड सर्कल में भी जो नेगेटिव फ्रेंड्स थे, जो आपको सपोर्ट नहीं करते थे या जो आपसे चीट कर रहे थे, आपको धोखा दे रहे थे, उन जैसे लोगों को भी आप अपनी लाइफ से डिस्कनेक्ट करते हुए यहाँ पर इस महीने नज़र आ रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पर आपको बोला जा रहा है ओके ओके ओके। अच्छा, एक मैसेज और है पाइसेस, ये महीना ना थोड़ा सा संभल कर भी रहना है आपको, ठीक है। एक मैसेज, ये मैसेज को आपको ना पूरी तरीके से समझ लेना है कि अपने डिसीजंस आपको खुद अपनी इंट्यूशन के बेसिस पर बनाने हैं, ठीक है। जो आपका दिल आपको कह रहा है, आपकी इंट्यूशन आपको बोल रही है, जहां आपको लगे कि नहीं ये चीज़ मुझे क्लिक नहीं हो रही है या ये कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे, ये डिसीज़न मुझे नहीं लेना चाहिए, वो डिसीज़न आपको नहीं लेना है। खास करके किसी दूसरे की बात को सुन करके, कोई दूसरा पर्सन अगर आपको गाइड कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर चीटिंग की एनर्जीज हैं, ठीक है। कोई आपके फ्रेंड सर्कल में, कोई आपके जान पहचान में जो आपको कोई पर्सन गाइड कर रहा है, आपके आसपास कोई कलीग हो सकते हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है माय डियर, वो आपको रॉन्ग गाइडेंस दे सकते हैं बेसिकली। तो उनकी बातों में नहीं आना है, ना ही उनकी बातों में आकर के, जो लोग एक बहुत अच्छे कनेक्शन में ऑलरेडी हैं, ठीक है, अपने पार्टनर के साथ, वो लोग मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकते हैं, तो उनकी बातों में आपको नहीं आना है। ये एक बहुत बड़ी गाइडेंस है आपको यहाँ पर जो दी जा रही है कि अपने बातों को ना, मैं कहूँगी, कम्युनिकेट क्लियर करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो अपने कम्युनिकेशन को क्लियर रखिए, किसी दूसरे या तीसरे पर्सन के कहने पर अपने रिश्ते को आपको बिगाड़ना नहीं है। जब तक कि आपने अपनी आंखों से नहीं देखा हो, आपने अपने कानों से नहीं सुना हो, दूसरा पर्सन क्या बोल रहा है उसको छोड़ दीजिए। आप जब तक क्लियर नहीं हो जाते फेस टू फेस, तब तक आपने किसी की बात को नहीं मानना है, क्योंकि यहाँ पर इल्यूजन्स हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बस अपने आप को स्ट्रांग रखिए, जो भी आप अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं उस तरफ आगे बढ़िए। एक्शन आपको अपनी तरफ से लेने होंगे, ठीक है। इस महीने एक्शंस आपको लेने हैं। बस अपने मन को स्थिर रखिए। थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट ये जो मैं बोल रही हूँ, एक्शंस लेने, ये थोड़े मुश्किल हो सकते हैं, डिफिकल्ट सिचुएशंस हो सकती हैं, लेकिन माय डियर ये वक्त भी निकल जाएगा। शांति के साथ इस वक्त को निकालना है आपने, और समझदारी के साथ अपनी इंट्यूशन के बेसिस पर। और ये जो भी चीज़ का अंत हो रहा है ना आपकी लाइफ में, कोई बैड साइकिल, कोई बैड सिचुएशन, जो भी लोग आपकी लाइफ से दूर हो रहे हैं या जो भी ये सिचुएशन एंड हो रही है, ये आप ही की ग्रोथ के लिए हो रही है। आप यहाँ पर आगे बढ़ रहे हो, ग्रो कर रहे हो, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। आपके लिए ट्रेवल स्पेसिफिक हो सकता है, मे बी आप कहीं दूर, अपने घर से कहीं दूर जा रहे हैं, या फिर आपको कोई ऑफ़र, कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। बेसिकली जॉब ऑफ़र आपको आ सकता है, ठीक है, आपके जहाँ जिस सिटी में आप रह रहे हैं उससे दूर कहीं, ठीक है, तो वहाँ के भी चांसेस बन रहे हैं। यहाँ पर अब आपके लिए और क्या मैसेज है, आपकी एनर्जीज क्या है माय डियर। एनवी की एनर्जी है। आप ना ये जो भी हैं, क्योंकि सिचुएशंस अप एंड डाउन्स हैं, डेफिनेटली वो आपको खूबसूरत रिजल्ट्स भी देखने को मिलेंगे, लेकिन उसके लिए अपने आप को दृढ़ रखना है आपको। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर, पाइसेस, एनवी की एनर्जीज है। आप अपने आप पर डाउट्स लेकर के आ रहे हैं, अपने खाली सिचुएशंस, जो आपकी मैं कहूँगी नेगेटिव साइड्स हैं, बस उन सब चीज़ों को गिनने लग रहे हैं कि मेरी लाइफ में क्या क्या बुरा हुआ था, क्या चीज़ें मेरी लाइफ में बुरी हुई हैं। आप ऐसी एनर्जीज में टैप इन, मतलब ऐसी एनर्जीज में क्यों हो रहे हो। डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि आपके लिए यहाँ पे गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, आपके लिए यहाँ पे खुशियों का दरवाज़ा खुल रहा है, लेकिन आप देख रहे हो ब्लैक एंड वाइट दुनिया को अपनी, कि मेरी लाइफ में मैंने क्या खो दिया, मेरे साथ क्या बुरा हुआ, किसी ने मेरे को कितना हर्ट करा, और मेरे को किसने चीट करा, या मेरे को क्या चीज़ें नहीं मिली। ऐसी चीज़ों की तरफ बस उनकी गिनती आप कर रहे हो, उन्हीं की मैं कहूँगी एक जप माला कर रहे हो। आपकी
मेरी लाइफ में ये चीज़ें बुरी हुई है, तो उन्हीं चीज़ों को आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे। आपको बोला जा रहा है उस तरफ देखो, एक खूबसूरत दुनिया है जो आपको ऑफर की जा रही है और आपके पास ऑलरेडी भी है और भी चीज़ें, वो कोई भी हो सकता है, आपका पर्सन हो सकता है, आपके अपने हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई भी चीज़, जो भी चीज़ है उसके लिए अप्रिशिएट कीजिए। पॉजिटिव साइड्स की तरफ देखिए, अपनी लाइफ में जो पॉजिटिव साइड है उसकी तरफ देखने की ज़रूरत है। और अपने आप को ना ऐसा मत करो, यहाँ पर क्या है, यू आर गुड इनफ। आप जो है अपने ऊपर डाउट्स लेकर के आ रहे हो कि मैं ही कैपेबल नहीं हूँ, मैं इन खुशियों के लिए कैपेबल नहीं हूँ, मेरी लाइफ में खुशियाँ नहीं आ सकती, मेरे ही कर्मास ऐसे हैं, या मेरे ही पता नहीं मेरी लाइफ में क्या चीज़ है जो मैं इन चीज़ों के लिए बनी ही नहीं हूँ या बना ही नहीं हूँ। तो इस तरह की नेगेटिव सेल्फ टॉक करने बंद कीजिए। आपको बोला जा रहा है आप बहुत अच्छे हो, आप डिवाइन के बहुत ही प्यारे बच्चे हो। ये एक कार्मिक साइकिल था जो आपको कंप्लीट करना था और जिसे आप कंप्लीट कर रहे हो। डोंट वरी, इसमें घबराना नहीं है, इसमें आपका लेसन ही यही है कि आपको अपनी पावर में आना है। बुरी चीज़ें हमारी लाइफ में, नेगेटिव चीज़ें आती क्यों हैं, हम उन्हें जब क्लियर करते हैं हमें उनसे लेसन भी सीखने होते हैं। कर्मा क्लियर तो करना ही होता है, उसके साथ ही साथ हमें लेसन्स भी सीखने होते हैं कि हम इसमें क्या सीखना क्या है, कि ऐसे सिचुएशन में भी हमें अपनी पावर को नहीं भूलना है। हम अपनी लाइफ में स्ट्रॉन्ग डिसीजंस ले सकते हैं अपने बलबूते। हमारे अंदर वो शक्ति है, वो पावर है, ठीक है। आपका माइंड, आपका दिल बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो आपको बोला जा रहा है घबराओ मत और अपने साथ नेगेटिव टॉक मत करो। ये जो भी चीज़ हो रही है ना, यहाँ पे फुल मून एंड न्यू मून है, जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में रिलीज होंगी इस महीने, आपकी लाइफ से बहुत चीज़ें, मैं कहूँगी नेगेटिव चीज़ें रिलीज़ भी हो रही हैं, आपकी लाइफ से बाहर जा रही हैं, जो बुरी चीज़ें जो आपको सर्व नहीं करती हैं, और नई चीज़ों में आप एक न्यू बिगनिंग करते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हो विद द न्यू मून इन वर्गोस। इसके लिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक। तो अभी बहुत लिया है या बहुत अब ना देने का वक्त है। अगर आपने बहुत अपनी लाइफ में लिया ही है, रिसीव करा है, तो अब वक्त है देने का। कहने का मतलब अब ये वक्त है अपनी तरफ से एफर्ट्स डालने का, ठीक है, अपना 100% देने का लाइफ को, ठीक है, अपनी तरफ से राइट एक्शंस आपको लेने हैं। इसके नीचे ही ये कार्ड आया था ना कि अपनी तरफ से राइट एक्शंस लीजिए, बैलेंस डिसीजंस लीजिए, एक न्यू बिगनिंग की तैयारी कीजिए, क्योंकि ये जो भी है आपको फुल स्टेबिलिटी देगी। अभी तक आप अपनी लाइफ में मेरे ख्याल से कंफर्म नहीं थे, आपकी लाइफ इन एंड आउट थी कि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी है भी या नहीं है, आपकी लाइफ में उस पर्सन के साथ स्टेबिलिटी है या इस जॉब में वो स्टेबिलिटी है, इन एंड आउट, ठीक है, कहीं एक जगह फिक्स नहीं होना। तो वो एक फिक्स, मैं कहूँगी वो स्टेबिलिटी आप अपनी लाइफ में लेकर के आ रहे हो। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर है न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। तो यस, जो कुछ ख़त्म हो रहा है, कुछ नया भी शुरू हो रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक क्या था, एस ऑफ कप्स। तो ये जो भी चेंजेस आ रहे हैं, नई शुरुआत को लेकर के आ रहे हैं। अपने आप को हील कीजिए, अपने हार्ट चक्रा को हील कीजिए, अपने दिल को फॉलो कीजिए, अपने हार्ट को ओपन कीजिए और रिसीविंग मोड में रहिए। और राइट समय पर राइट एक्शंस लेने की ज़रूरत है इस महीने। वो एक्शंस कुछ भी हो सकते हैं माय डियर, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, ओके। और देख लेते हैं आपके लिए ये जिन भी सिचुएशन में आप स्टक हो ना माय डियर पाइसेस, जो भी आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी लाइफ में रास्ते बंद हो गए हैं, ये जो भी स्टकनेस है, कोई रिलेशनशिप या जो भी चीज़ है, तो आप उससे डेफिनेटली बाहर निकलोगे। पॉजिटिव रवैया अपनाइए, पॉजिटिव माइंडसेट रखिए, ठीक है, अपनी लाइफ में जो पॉजिटिव साइड है उसकी तरफ देखना शुरू कीजिए। अगर आप कहें कि मेरी लाइफ में तो कुछ भी पॉजिटिव नहीं है माय डियर, आपको डिवाइन ने आइज़ दी है, आपको चलने के लिए पैर दिए हैं, काम करने के लिए हाथ दिए हैं, एक दिमाग दिया है, इतनी सारी चीज़ें आपको दी हैं, आप कैसे कह सकते हो? फिर तो वही है ना, एक लेक मेंटालिटी हो गई कि मेरे पास तो होते हुए भी कुछ नहीं है। तो उस एनर्जीज में नहीं जाना है, क्योंकि यहाँ पर विद द पर्ल्स आपके पास भी है कुछ ना कुछ। तो एप्रिशिएट कीजिए, ठीक है, अपनी लाइफ में लाइट की तरफ देखना शुरू कीजिए, पॉजिटिविटी की तरफ देखना शुरू कीजिए, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ना है आपको। वाओ, किस तरीके से आए कार्ड, डेस्टिनी चेंज का कार्ड है।
और ये चेंज का कार्ड आपको यही बोल रहा है कि फॉलो योर हार्ट, अपने हार्ट को फॉलो कीजिए, तो आप अपनी लाइफ में वो बेहतरीन चेंजेस लेकर आएंगे। और ये जो चेंजेस हैं ये डिस्टाइंड हैं, बस अपने हार्ट को फॉलो कीजिए माय डियर, अपने दिल को फॉलो कीजिए। वाओ, सैक्रल चक्रा आपका, आपकी क्रिएटिविटी, आपका पैशन, हाँ आपका पैशन, आपकी क्रिएटिविटी, आपके नए नए आइडियाज़ जो आते हैं, आपकी फेमिनिन ऊर्जा, आपकी सेंशुअलिटी कनेक्ट हुई है उससे। डांस करना पसंद है आपको, यहाँ पर कुछ लोगों को मुझे ऐसा लग रहा है जो डांस करते हैं, या डांस उसको, मैं ये नहीं कह रही कि आपने सीखा है या आपको बहुत परफेक्टली आता है, एक शौक की बात कर रही हूँ, पसंद होना। तो मे बी आपको डांस करना पसंद हो सकता है, या कोई भी चीज़ ऐसी हो सकती है। तो आपको बोला जा रहा है स्पेसिफिकली, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे बैले डांस आ रहा है, बैले डांस, ठीक है, तो फॉलो करना है आपको, ठीक है, इसलिए बोला जा रहा है अपने हार्ट को फॉलो कीजिए। वो एक ज़रिया है, आप अपने हार्ट को फॉलो कीजिए, वो एक ज़रिया है अपनी क्रिएटिविटी से, अपने पैशन से कनेक्ट होने का। थैंक यू भोले बाबा। अवेयरनेस का कार्ड है यहाँ पर। अवेयरनेस, आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, आप एक बहुत बड़े मैनिफेस्टर हैं पाइसेस। आपकी वर्ड्स, आपकी सोच बहुत इंपॉर्टेंट है मैं कहूँगी, तो इसलिए यहाँ पर ये सोच भी जो है ना, ये नेगेटिव चीज़ों को अट्रैक्ट कर रही है। तो इस ऊर्जा से बाहर आइए, आपको बोला जा रहा है पॉजिटिविटी की तरफ देखना है, पॉजिटिव एफर्मेशंस दीजिए, आप कैपेबल हैं, ठीक है। अपनी उस पावर में टैप इन करने की ज़रूरत है, जो आपके पास है, जो आपके पास गिफ्ट्स हैं उसमें टैप इन कीजिए, उनकी पावर को समझिए। आपकी जो मानसिक पावर है ना, जिसे हम बोलते हैं, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो उसको सही डायरेक्शन में यूज़ कीजिए। कहते हैं ना कि जो आपके पास गिफ्ट्स हैं, जो आपके पास रिसोर्सेज है, उसे सही डायरेक्शन में यूज़ करना। तो अभी तक आप उसे नेगेटिव सेंस में यूज़ करते आए हैं, नेगेटिव सोच रख करके, अभी आपको अब उनको पॉजिटिव साइड में लेकर के जाना है। पॉजिटिव एफर्मेशंस डालिए अपने सबकॉन्शियस माइंड में। जब भी नेगेटिव आपकी सोच आए, उसे ट्रांसम्यूट करने की कोशिश कीजिए, बदलने की कोशिश कीजिए। जो चीज़ें करनी पसंद हो, अपने सैक्रल चक्रा को ओपन कीजिए, कनेक्ट हुए, अपने दिल को फॉलो कीजिए, जो आपको करना पसंद है, जो आपकी क्रिएटिविटी, पैशन, डांस, सॉन्ग, गाना गाना, या फिर आप लिखते अच्छा हो, कुछ भी, एनीथिंग, जो पेंटिंग करना, ड्राइंग करना, जो भी चीज़ें, कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना, कुछ भी माय डियर, वीडियोस बनाकर अपलोड करना, कोई भी आपका शौक हो सकता है, कोई फ़नी सी चीज़ भी हो सकती है, कुकिंग करना, घर को सजाना, कुछ भी हो सकता है। तो आपको बोला जा रहा है अपने माइंड को पहले तो डाइवर्ट कीजिए, और पॉजिटिव एफर्मेशंस बहुत अच्छे से वर्क करेंगे माय डियर। पॉजिटिव एफर्मेशंस चैंट करने की यहाँ पर ज़रूरत है आपको, ठीक है। और यहाँ पर ये कार्ड आया है विद दी 7 नंबर, पेशेंस एंड प्लानिंग। तो आपको बोला जा रहा है ये जो भी प्रोसेस है इसमें पेशेंस चाहिए होगी, तो प्लीज़ अपने अंदर पेशेंस को बनाए रखिए और प्लानिंग के साथ आगे बढ़िए। प्लान कीजिए चीज़ों को कि किस तरीके से आपने कब किस तरीके से स्टेप्स लेने हैं, किस तरीके से एक्शंस लेने हैं, किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। प्लानिंग के साथ साथ पेशेंस की भी ज़रूरत पड़ेगी आपको, तो वही आपकी स्ट्रेंथ भी है इस महीने। ओके, लास्ट तो नहीं है, इसके बाद एक और लेंगे, पहले हम ये वाले कार्ड्स देख लेते हैं आपके लिए पाइसेस। थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू मैया। पाइसेस के लिए क्या मैसेज है मार्च मंथ? ग्रोथ, डेफिनेटली आई वांट टू एक्सपेंड माय कॉन्शियस एंड माय अवेयरनेस। यस, सेम मैसेज कि आपको ना ये ध्यान रखना है कि आप सोच क्या रहे हो, क्योंकि वही आपकी ग्रोथ में काम करेगा। आपकी सोच, आपका माइंड, ठीक है, आपकी मेंटालिटी, आपकी कॉन्शियसनेस, तो आपको पता होना चाहिए कि आप क्या सोच रहे हो। पॉजिटिव सोच रखिए अपनी, पॉजिटिव एफर्मेशंस दीजिए, आई एम सक्सेसफुल, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम पीसफुल, कोई भी कुछ भी, ठीक है, आई एक्सप्रेस माई सेल्फ विद कॉन्फिडेंस, कुछ भी। तो इस तरह की आपको एफर्मेशंस चैंट करने की ज़रूरत है। इस तरह के एफर्मेशंस अगर आप पूरे दिन चैंट करेंगे तो नेगेटिविटी आपके पास भी नहीं आएगी, ऐसे थॉट्स भी नहीं आएंगे। ओके, ब्यूटीफुल। तो डेफिनेटली ग्रोथ है आपके लिए यहाँ पर आपको डायरेक्ट मैसेजेस मिल रहे हैं। सो मच टोटलिटी,
ये क्या कहता है टोटलिटी का कार्ड कि मदद, देखिए जब आपको लगे कि मुझे मदद की ज़रूरत है, खुद से ज़रूरी नहीं है कि हम हर काम खुद से कर पाएँ, ठीक है, हम हर चीज़ में एक्सपर्ट नहीं हो सकते, या फिर हम हर काम खुद से नहीं कर सकते। यहाँ पर 3 ऑफ कप्स की भी ऊर्जा है। तो मैंने आपको बोला आपकी सॉल्व फैमिली, जो आपको बेसिकली ऐसे लोग आपके आसपास होंगे जो आपको सपोर्ट करेंगे, तो आपको ऐसे लोगों की मदद लेने की ज़रूरत है, मदद प्रोवाइड की जाएगी, लेकिन जब तक आप मांगोगे नहीं तो आपको मदद भी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है ट्रस्ट कीजिए दूसरे लोगों पर भी, ठीक है, जो अच्छे लोग हैं। मैंने बोला ना यहाँ पर आपकी गट फीलिंग, आपकी इंट्यूशन, आपके सेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं कि आपको किसी से क्या फीलिंग आ रही है, कि वो पर्सन आपके लिए सही है या नहीं है, ठीक है। हर किसी पर डाउट नहीं करना। जो अच्छे लोग नहीं हैं या जो जिनकी सोच गलत है, उनकी वाइब्रेशंस भी नेगेटिव होती हैं। वो कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन, आपकी गट फीलिंग आपको बता देती है। तो अपनी गट फीलिंग्स जो, उससे कनेक्ट होने की ज़रूरत है। उसके लिए मेडिटेशन कीजिए, ठीक है। मेडिटेशन करेंगे आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग होगी, आप उसे फॉलो कर पाओगे। तो आपको बोला जा रहा है जो अच्छे लोग हैं, जो आपके वेल विशर्स हैं, जिन लोगों से आपको लगे कि आपको मदद लेने की ज़रूरत है, उनसे मदद मांगिए। आपको हेल्प डेफिनेटली यहाँ पर हेल्प है, आपको आपके लिए यहाँ पे मदद आ रही है, चाहे वो फिजिकल रियलिटी में हो, आपके फिजिकल वर्ल्ड में हो, 3D वर्ल्ड में हो, चाहे वो 5D में हो, 4D में हो, मतलब आपकी स्पिरिचुअल टीम आपकी मदद कर ही रही है। सोर्स यस, यहाँ ना कुछ है, आपके आइडियाज़, आपकी क्रिएटिविटी, आपके अंदर कोई चीज़ है डेवलप, ठीक है। आपका कुछ बेस्ट मैं कहूँगी, आपकी क्रिएटिविटी हो सकती है, आपका कोई पैशन हो सकता है जो मे भी आपने रोक दिया, ठीक है, या उसको लेकर के आप कंटिन्यू आगे नहीं बढ़े। बेसिकली आपने अपने दिल को फॉलो नहीं करा, उन चीज़ों को जो आपके नेचुरल गिफ्ट्स थे, जिसमें जो चीज़ें करनी आपको बहुत पसंद थी ना, उन्हें आपने ब्लॉक करके रख दिया। तो अब वक्त है उनसे कनेक्ट होने का, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है उनसे कनेक्ट होइए। अगर आपको कॉन्फिडेंस की इश्यूज़ है ना, कि आपका कॉन्फिडेंस लो रहता है, तो अपनी क्रिएटिविटी से कनेक्ट होइए, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा माय डियर, ठीक है। और ये एक प्रूफ है कि यस, अगर आप अपने हार्ट को फॉलो करते हो, अपने पैशन को फॉलो करते हो, अपनी क्रिएटिविटी को फॉलो करते हो, तो आपको सक्सेस तो डेफिनेटली मिलेगी। जो भी आप अचीव करना चाहते हो अपनी लाइफ में, उसमें आपको वो सफलता डेफिनेटली मिलेगी। एक जिसे कहते हैं कि वो अचीवमेंट, सक्सेस डेफिनेटली है यहाँ पर। तो डाउट्स मत लाओ अपने ऊपर, ठीक है। ब्यूटीफुल। तो ये स्पाइसेस, ये थी आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। होप आपको इससे गाइडेंस मिले हो, मैसेजेस मिले हो, इंसाइट्स मिले हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।